चार प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है ज्ञान विज्ञान, दूसरा होता है न्याय रक्षा, तीसरा होता है व्यापार गोपालन और चौथा होता है श्रम सेवा। इन चार मार्गों से ही इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा होती है। और ये चार क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से बने हैं। इनमें वो गुण है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। अब हम जाति के ही क्षत्रिय को क्षत्रिय मानते हैं, जाति के ब्राह्मण को ही ब्राह्मण मानते हैं। फिर कोई कपड़े भेषधारी कपड़े धारण करके आए, चंदनमाला तिलक पहन के आए, हम उसको ब्राह्मण कहने लगते हैं। ब्राह्मण की क्या व्याख्या है? ब्राह्मण किसे कहते हैं? क्षत्रिय किसे कहते हैं? वैश्य किसे कहते हैं? शूद्र किसे कहते हैं? ये भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय में भगवान सद्गुरु पद में स्थित होकर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसके 9 कर्म है, जो अपने 9 कर्म फलेच्छा रहित और कर्तृत्वाभिमान रहित दृष्टि से करता होगा, वो ब्राह्मण है। जो 7 प्रकार के कर्तव्य निभाता हो वो क्षत्रिय है। जो 3 प्रकार के कर्तव्य करता हो वो वैश्य है। और जो श्रम सेवा के द्वारा अपना वर्ण कर्म करता है वो शूद्र है। इस प्रकार रहने पर भी हम जात का ब्राह्मण तो चंदनमाला तिलकधारी भेषधारी इनके चक्कर में पड़ते हैं। और वास्तविक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है कौन? इनकी व्याख्या क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में दी हुई है, उसके अनुसार हम विचार ही नहीं करते और फिर अनेक प्रकार के बवंडरों में फंस जाते हैं और अपनी श्रद्धा को और अधिक ढीली करने लगते हैं। क्योंकि जब देखते हैं कि जिन पर ज्ञान विज्ञान देने का जिम्मा है वही स्वार्थवश पैसा कमाने में लगे हैं। जो न्याय रक्षा का कर्तव्य लेकर विश्वरूप परमात्मा ने उन्हें जिम्मेदारी दी है, कर्तव्य दी है, वो अपने कर्तव्य को भूलकर रिश्वतखोरी, पक्षपात, भेदभाव करने लगा है। जिसको पालन पोषण की जिम्मेदारी दी है, जिसे वैश्य कहते हैं, वो जमाखोरी और कालाबाजारी में लग गया है। जो शूद्र है वो मेहनत करना ही नहीं चाहता और मुआवजा पूरा चाहता है। इस प्रकार वर्ण संकर हो जाने से आज की स्थिति अत्यंत विस्फोटक हो गई है। अब आइए हम महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। भोलेनाथ को गंगाधर कहते हैं। गंगा को अपने सिर पर धारण की इसलिए उसे गंगाधर कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने जहर को गले में रखा, न निगला न उगला, इसलिए उसे नीलकंठ भी कहते हैं। ये नीलकंठ क्या है? ये नीलकंठ है शब्दबाण, लोगों ने की हुई टिकाएं, लोगों ने दिए हुए धोखे, लोगों ने दिए हुए दुख निगल गए तो हमेशा के लिए इनसे दुश्मनी ठन जाएगी, और उगल दिए तो इन लोगों को यानी परेशानी होगी। इसलिए अपने कंठ में ही उसे धारण किया और इसीलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। और ऐसे नीलकंठ महादेव भोलेनाथ के इस पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में हम अधिक से अधिक सम्मिलित होंगे और उमंग, उत्साह और प्रेम से इस आयोजन को संपन्न करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि तू ये मेरे है इसलिए मैं नहीं मारूंगा, और मैं मारूंगा तब ये मरेंगे, इस प्रकार की बातें कर रहा है। और ये कितना यानी विपरीत बात है
कि रे जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो होता ही है, फिर मैंने मारा। अरे जो जन्म लेता है उसका मृत्यु तो उसके साथ ही रहता है ना। तू कौन है मारने वाला और तू कौन है बचाने वाला? ये सारा विश्वरूप परमात्मा का खेल चल रहा है। इसमें हमारी जिम्मेदारी जो है, हमारा जो कर्तव्य है वो करते जाना है, और वो कर्तव्य ही तो भक्ति है। और भक्ति ये शब्द हमने इसका विपर्यास कर लिया, इसको उपासना मान ली। भक्ति का अर्थ है सेवा। इस विश्व में दिखने वाले चराचर में परमात्मा को देखकर सबकी सेवा में रहना, ये भक्ति है। इसके स्थान पर हमने अनेक प्रकार की पूजा पद्धतियां और अनेक प्रकार के ग्रंथ, मत, पंथ, संप्रदाय निर्माण किए, आपस में लड़ाइयां करते हैं और कहते हैं हमारा ईश्वर तो बड़ा दयालु है, और उस दयालु ईश्वर के नाम पर हिंसाचार चलता है और अनेक प्रकार के धार्मिक कट्टरतावाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कलियुग का विपरीत समय चल रहा है, और इस समय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया हुआ संदेश अत्यंत मौलिक है। इसलिए इस अंक में हम अपने प्रिय मित्रों से आग्रह करेंगे कि वे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। सद्गुरु भगवान श्री महानंद जी चैतन्य, इन्होंने गीता का हिंदी अनुवाद हमारे लिए, हमारे समक्ष उपस्थित रखा है। प्राप्ति का स्थान हम बता देते हैं, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश।